आप क्या मानो भाई, बहन जी का क्या रुख रहेगा चुनाव में 24 में? बहन जी का रुख तो चुनाव में ऐसे ही रहेगा गरीब के जैसे पहले। बहन जी कोई सफाई नहीं कर रही, बहन जी कहीं जा नहीं रही, कहीं नहीं कर रही कहीं भी। आप लोग उन्हीं के गांव के इलाके के हो, आपको क्या लगता है कि वो कमजोर हो रहे, क्या हो रहे? ना कमज़ोर तो अपने आप में नहीं है जी, पर सरकार ऐसी है सबको कमज़ोर बना देती है। मैं भी कुछ बोलूँगा मुझे भी बना देगी। जितना काम मायावती ने यहाँ किया है इतना काम किसी ने नहीं किया। और दूसरी बात यह है, बीजेपी ने सबसे अच्छा काम एक किया कि गुंडागर्दी ख़त्म कर दी। आपस का जो ज़्यादा, और एक चीज़ और करिए ना सबसे अच्छी, जो हिंदू मुस्लिम एक जगह बैठ जाता था ना, उसमें भी दूरी कर दी। ये भी दूर दूर रहने लगे। क्या क्या अच्छा किया? एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर, ये अच्छा ही तो है। अच्छा ही तो है भी। जो हिंदू मुस्लिम एक साथ गांवों में रहते थे, आज उनके अंदर भी हीन भावना आ चुकी है। बंटवारा तो हो ही गया सब कुछ। अब कौन कब्जा कराएगा कौन नहीं कराएगा वो बाद में पता लगेगी। नहीं तो दिमाग में तो सबके में बढ़ी गई। मेरे दिमाग में हमारे यहाँ मुसलमान रहते थे पड़ोस में, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ना कभी कोई ऐसा, ना मुसलमान ने दिक्कत ही ना हमें दिक्कत ही। अब क्या हो रहा कि राम मंदिर फलाना मंदिर कर रहे हैं अपने सब ये। तो कम से कम इतना है कि मायावती अगर सही चुनाव लड़ेगी तो कोशिश उसकी ये है कि उसके पास बैंक वोट बहुत है। और बहन जी 33% 22% में आती हैं हमारे यहाँ। 22% तो उसकी बैंक वोट हैं ही, बाकी कैंडिडेट भी लेगा जो खड़ा होएगा। अब रहेंगी गठबंधन की, गठबंधन में तो जान है नहीं, अभी तो है नहीं। जब पब्लिक ही रोड पर आएगी तब जान आएगी गठबंधन में, क्योंकि ईवीएम चलेगी उसमें भी दिक्कत है। अब ये कहते हैं अब दिल्ली सरकार जैसे केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल मेरे हिसाब से हफ्ता 10 दिन में बेचारा जेल जाएगा। एक मिनट जरा, हम उधर आ रहे हैं, दूर पड़ रहा है मामला, जरा चेयर हटाइए। इधर ये क्या बोल रहे हो, हफ्ता 10 दिन में जेल जाएगा? केजरीवाल के पीछे लगे हुए हैं ये। संजय सिंह भेज दिया, सिसोदिया भेज दिया, अब इसका नंबर है। कि भाई आपको कोर्ट से बिल का नहीं ले लेते अगर कुछ गड़बड़ नहीं है? नहीं, कोर्ट से बेल जब लेंगे, जब कोर्ट में दर्शाएंगे तो मुलजिम तो खुद ही हो जाएंगे। अब कोर्ट करने न देगा उस तो बाद की बात है, पहले जेल चले जाएंगे वो। तो केजरीवाल क्यों नहीं संबंध पर जा रहे बुलाने? नहीं, संबंध पर जाते हैं तो दोषी हैं वो। संबंध पर जाते नहीं, वो दोषी हैं, वो वहीं बैठा लिए जाएंगे, वहीं से जेल चले जाएंगे। फिर पीछे कोई भी डोलते रहो। अगर उसके कार्य पर घर से उठाते हैं तो दिल्ली सरकार के जो उसके कार्यकर्ता कुछ ना कुछ हंगामा करेंगे तो गड़बड़ होएगी, इसलिए नहीं ठा रहे। और नहीं तो उसे तो तैयार बैठे हैं ठाणे को। आपको क्या लगता है केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल भ्रष्ट के उसमें तो हम तो कह नहीं सकते कि उसने किया नहीं किया, इतनी तो हमें जानकारी है नहीं। पर यह है सरकार वो सही चला रहा अपना। दिल्ली में सब कुछ मिल रहा, बिजली फ्री, स्कूल फ्री, दवा फ्री। अरे तो दवा में भी आ गया घोटाला हो रहा। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बिजली का बिल इतना महंगा कर दिया, अगर गलती से मुझ पर लेट हो गया तो एक चालान मेरे साथ कट जाएगा। किसान आदमी है, मजदूरी करते हैं, अब गलती से लेट, पहले 6-6 महीने 6-6 साल में बिल नहीं भराए, अब तो 1 महीना लेट होता नहीं तो एक पेनल्टी और लग जाती है। सरकार अच्छी है। पहले बिजली कितनी आती थी? बिजली तो आज भी इतनी आती है जी, बिजली तो 24 घंटा आती थी हमारे तो। हमारे तो मायावती आते नहीं, उसी दिन जिस दिन मायावती उसी दिन तार काट दिए गए। अब किसने कही किसने ना कही, जैसे मायावती आई तो तार एकदम जुड़ गए, और जैसी गई ऐसी कट गए। तो बिल दिए वो मायावती के 5 साल में कि सब राम राम था? बिल तो तब से उगाई हुई है जब से बीजेपी आई है। अन्य अखिलेश की रही जब भी उगाई नहीं होती थी बिल की, मायावती की रही जब भी नहीं हुई उगाई। अब तो इतना सख्त हो रहा बिजली पे, तो जैसे घर घर मतलब डोले हैं, लाल सा कागज है उसे लेकर डोले हैं, न दे रहे तो भर दिया थारा। तो बिजली खपत करो तो बिजली कहीं आसमान से आओ, वो तो कोयले से आओ, पानी से आओ, में लागत लगे। बिजली कोयले पानी से आती है, लागत लगती है, पर कम से कम इतना तो मत करो किसानों के साथ। बड़े पूंजीपति है उनसे लो। अब किसान बिजली का बिल 1 महीना लेट हो गया गलती से उस पर, तो उस पर बिल नहीं भरा जाएगा, फिर उस पर छोड़ो। अब ये बताओ, मायावती इंडिया गठबंधन में आएंगी कि नहीं? मायावती नहीं आएगी। मायावती आएगी तो अखिलेश भगेगा।
इनकी आपस में तालमेल नहीं खा रहा। गठबंधन तो हो ही नहीं पाएगा इनका। कांग्रेस अखिलेश का और जयंत का हो तो कुछ काम बने? नहीं बनेगा, क्योंकि दिक्कत ये है कि जो भी नुकसान हो रहा है उसे आदमी झेल रहा है। सबसे अच्छा काम यह है कि बिल्कुल रोड पर गुंडागर्दी नहीं है और प्रशासन भी सुनता है। किसी मुखिया नंबरदार चौधरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक आदमी मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं थाने जाता हूं तो मेरी सुनवाई होगी। पहले क्या था, मुखिया के पास जाते थे, मुखिया आधी बार वहीं लड़ा देता था, वो पिट छिट के बेचारा वहीं बैठ जाता था। अब कोई ना लड़ने को तैयार है ना कोई झगड़ा करने को तैयार है। प्रशासन बहुत सख्त है और जो तनमन भैया हिंगे होंगे तनमन ऐप भी करे वो भी शांत बैठ के सब। बीजेपी घर जाकर लाभ थोड़ी बजाया कि तुम बदमाशी मत करो, सख्ती कर दी तो बदमाश अपना आप बैठ गए। यही मुद्दा सबसे बड़ा हो गया बीजेपी। बड़ा मुद्दा यही है। लोग तो कहे मायावती के जमाने में भी गुंडागर्दी, मायावती के जमाने में गुंडागर्दी कम थी और इसके में तो बिल्कुल ही खत्म होगी। इसके में तो ये लगा लो आप, मायावती के में तो जब भी तनमन हो जाता था सुनते रहते थे, इसमें तो सुनने कोई नहीं आ रहा। कोई अंदर खाना हो रहा हो तो पता नहीं। आप बताओ। मैं क्या बताऊँ जी, कभी बताओ बड़ी मायावती की। हमारे तो ये जमीन सबड़ी ले ली, हम तो भूखे मर रहे हैं आज के। अब हमारे पर हम पर घरों का 1000 मीटर का प्लॉट बचा, वो भी अभी वाकई ना हुई। कहाँ बोले वो लीज ना हुई। लीज हो जाती तो अपने प्लॉट है तो कब जाते बाल करने पालते। यूँ कहा यूँ कह के भी गई हम पे 2-2 बीघे जमीन ही, 2-2 बीघे जमीन आ रही, काय पे 1 बीघे काय पे 2 बीघे, वो इन्होंने ले ली। अब जो तो भूखे ही मरने को रास होगो। अरे हम तो इलेक्शन का पता करने आए। आप तो अपने वासु मतलब है, इलेक्शन से हमें कहाँ मतलब है। हम अपने जो हम भूखे मर रहे हम तो अपनी तो कहेंगे। अरे मोदी योगी की सरकार तो कह रही है हम तो सबको सब कुछ दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? यू नाज ही तो दे रहे हो, यू इलेक्शन हो तो यू भी बंद है। इलेक्शन हो तो यू नाज भी बंद है। अरे नाज नहीं बंद होने का, जो मिल रहा फ्री में, हाँ यू भी बंद हो जाएगा इलेक्शन। मोदी जी बोल चुके 5 साल देंगे। चलो देख लेंगे 5 साल। हाँ गैस पे सब्सिडी आ गई, फिर अभी तो आई है। पहले लेके सिलेंडर कितने को पहुँचा दिया, 1100-1200 को, अब 200 घटाया के 900 को कर दिया। पहले 450 को आवे मायावती के टाइम में, 450 से एकदम कितने रेट बढ़ गो वाको। तो ये मायावती का कुछ समझ में आ रहा हो? हाँ हमारी समझ में, जब हमारे गांव के मायावती तो हमको तो मायावती है सब कुछ। तो बोल तो नहीं रही। हाँ है? बोल कैसे मायावती को हम बोल रही है, मायावती को हम बोल रही हूँ तो चुप, मोदी जी ने चुप बैठा रखी है। क्यों? राष्ट्रपति बनाएंगे ना, मायावती बैठिए चुप। मायावती के राष्ट्रपति बनाएंगे? नहीं, मायावती के यूँ बैठा कि राष्ट्रपति बनाएंगे तुम्हें। अच्छा, जब ये अपनी सरकार आ जाएगी मायावती के कौन पूछ रहे हो फिर हो? कोई भी ना पूछे। ये तो ये हमारे चुप बैठी है, अपने टाइम में काट रहे हो तो बेचारी। हाँ, तो कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पे। वो तो लगेगी, हाथी पे तो लगेगी मोहर। हाथी पे तो मोहर लगनी है, चाहे जीतो या मत जीतो, मोहर तो हाथी पे ही लगेगी। तो किसकी सरकार आवेगी 24 में? 24 में तो हमें तो पता ना किसकी आएगी, हमें पता ना होगी किसकी। पंजा और साइकिल मिल रहे, कुछ कर पाओ ना जी। हमको तो हाथी सही है, बस सवारी भी हाथी की सही है। और गू खाए तो हाथी को ही रोका है, जासू पेट भर है। आपको भी कुछ कहना? बोलिए, क्या कहते हैं? बोलिए किस बारे में बताए? अरे हम तो यही पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में या इंडिया गठबंधन को लेकर। हाँ तो देखिए, हम तो हैं बिहार के, हाँ, लेकिन रह रहे हैं यहाँ पर। गठबंधन वाली बात है तो गठबंधन तो चलने वाला है नहीं। बिहार में भी नहीं चल पाएगा, इसलिए कि इसमें जो भी है महाचोर, जैसे हमारे यहाँ के लालू प्रसाद जी हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम उमेश सिंह हुआ। कहाँ से? छपरा से। भाऊ साहब है? बिहार छपरा। ठाकुर साहब है? हाँ हाँ, बताइए। तो वो मतलब कि से ऐसे ऐसे लोग तो ही तो है उसमें। एक पलटू चाचा है हमारे यहाँ, नीतीश कुमार जी, उनका कोई गारंटी नहीं है कि अभी यहाँ पर है, यहाँ से दूसरा पग कहाँ रख देंगे, जहाँ फायदा लौकेगा वहीं पग रखेंगे।
तो बीजेपी तो बढ़ाई नीतीश कुमार को बढ़ाई, लेकिन वही ना पलटी इधर उधर करने लगे और जाकर फिर उसी के साथ मिल गए। तो कहते बीजेपी हमारा पटिया तोड़ने के फिराक में थी। हाँ तो हाँ वो कहे नहीं कहेंगे, वो तो सब कोई अपना अपना ही करते हैं, कहते हैं। अब वो गठबंधन के लिए सभी को एकत्रित करने लगे, सभी को बैठक बुलाए। ये सबसे पहला बैठक पटना में हुआ। यहाँ पर जब इंडिया का यहाँ पर दिल्ली में जो एक बैठक हुई, उसमें ममता ने क्या किया कि खड़गे साहब को संयोजक के रूप में, मैंने अभी उसका ये की कि हाँ ये रहेंगे तो अच्छा रहेगा संयोजक। फिर उसी टाइम में नीतीश कुमार जी वहाँ से उठकर चल दिए, कहे कि उनका नाम नहीं आया। यहाँ पर तो सब कोई अपने अपने नाम के लिए है। बीजेपी में ये जो महागठबंधन मिली है, तो बिहार में बीजेपी को कोई नुकसान कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएगी बीजेपी जहाँ है एकदम। लेकिन वो जातिगत जनगणना और ये सब अदर बैकवर्ड ये सब का कुछ है, लेकिन वो कुछ काम नहीं करेगा। बिहार में कोई काम नहीं करेगा। आपके हिसाब से यूपी में? यूपी में भी वही पोजीशन है यहाँ पर। यूपी में भी अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी यूपी में ज़्यादा मजबूत है कि बिहार में? अभी तो हमारे यहाँ पहले तो गठबंधन का सरकार था, बीजेपी का, जदयू का, और अभी तो जदयू और राजद का है गठबंधन। लेकिन इसमें बीजेपी मजबूत पड़ेगा वहाँ अभी अगले चुनाव में। चलिए ठीक है, अब जरा हम कुछ और दूसरी तरफ चलते हैं।